जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 और 2 जारी किया गया है। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ हम लोग जो सॉल्यूशन कर रहे थे, अकाउंटेंसी का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट है, उसका वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ बिजनेस मैथ का सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 55 तक हम लोग कंप्लीट किए थे। आज आगे का क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जो भी वीडियो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी इसका लाभ पहुंच सके। और ये रिक्वेस्ट है, इसको फॉलो कीजिए, आपको अच्छा वीडियो कॉमर्स से रिलेटेड मिलता रहेगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा, आप देख लीजिए। यहाँ पर है, यहाँ पर इन द ग्रुप ऑफ 900 पीपल देयर 700 हु कैन स्पीक हिंदी एंड 400 हु कैन स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर कहा गया है कि एक ग्रुप में 900 व्यक्ति हैं जिसमें 700 हिंदी बोलते हैं और 400 इंग्लिश बोलते हैं। यहाँ कहने का ये मतलब हुआ कि 900 पीपल में से 700 पीपल जो है वो हिंदी बोलता है और 400 इंग्लिश बोलता है। लेकिन यहाँ पर जब आप जोड़िएगा 7 और 400 को तो पता आपको चल जाएगा कि 1100 टोटल हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हिंदी बोल रहा है उनमें से बहुत ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं, और जो इंग्लिश स्पीक कर रहे हैं उनमें से भी बहुत ऐसे लोग हैं जो हिंदी स्पीक कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर पूरा डिटेल में लिखा है। हिंदी को एस से हम लोग लिख रहे हैं और इंग्लिश को ई से। यहाँ पर टोटल नंबर को ये फॉर्मूला है NH यूनियन E इक्वल टू 900 हम लोग लिखे हैं। मतलब टोटल नंबर को इस तरह से यूनियन में आपको लिखना है। यहाँ पर जो साइन है वो यूनियन का देना है, और H मतलब हिंदी, E फॉर इंग्लिश। तो नंबर ऑफ H यूनियन E 900 पीपल, और हिंदी के लिए नंबर ऑफ हिंदी जो स्पीक कर रहे हैं हिंदी, उसमें लिखे 700 जो क्वेश्चन में दिया गया है, और इंग्लिश के लिए 400 लिखे स्पीक इंग्लिश। इसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं, हिंदी वाला में भी और इंग्लिश वाला में भी वैसे लोग हैं जो हिंदी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हाउ मच कैन स्पीक हिंदी ओनली, मतलब कितने लोग हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं। केवल शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन दिया है, हाउ मैनी कैन स्पीक इंग्लिश ओनली, यहाँ पर केवल इंग्लिश कितने लोग बोल सकते हैं वो निकालना है। उसके बाद एक चीज और लिखता है, हाउ मैनी कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, मतलब हिंदी भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी कितने लोग बोल सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। अगर आप बोथ निकालिएगा तभी आप ओनली का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको ये निकालना है, स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। तो बोथ के लिए जो फॉर्मूला है ये है, नंबर ऑफ H इंटरसेक्ट E। इंटरसेक्ट का मतलब ये होता है कि जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ हिंदी, मतलब जितने लोग हिंदी बोल सकते हैं और जितने लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, और टोटल नंबर ऑफ ग्रुप में जितने पीपल है उसको अगर माइनस कर देते हैं तो आपका आ जाएगा स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला सबसे पहले आपको उठाना है, 700 हिंदी बोलते हैं, 400 इंग्लिश बोलते हैं, टोटल संख्या कितना है 900। तो यहाँ पर जब आप 1100 माइनस 900 कीजिएगा, मतलब 200 इसमें ऐसे लोग हैं जो हिंदी भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी बोल सकते हैं। कितना आसानी से हम लोग निकाल लिए। अब ओनली वाला हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ओनली वाला सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो दोनों बोल सकते हैं अगर इसमें घटा दिया जाए तो केवल हिंदी बोलने वाले लोग निकल जाएंगे। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है, जो हिंदी बोलते हैं वो कितने लोग हैं 700, और जो दोनों बोलते हैं वो कितना निकाले हैं 200, तो बचा कितना 500, मतलब कि केवल हिंदी बोलने वाले लोग कितने हैं 500। उसी तरह इंग्लिश वाला भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो इंग्लिश बोलने वाले लोग कितने हैं 400, और दोनों बोलने वाले लोग कितने हैं 200। इसको अगर माइनस कर लेते हैं तो कितना आता है यहाँ पर 200। तो आपका क्लियर हो गया। ये पहला आपका स्पीक हिंदी ओनली, ये आंसर हुआ 500।
स्पीक इंग्लिश ओनली 200 और बोथ मतलब कि दोनों बोलने वाले 200 हैं। दोस्तों आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर 57 जो कि इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन से है और यहाँ पर क्लियरली क्वेश्चन में लिख दिया है बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड इंटरपोलेट द मिसिंग फिगर। यहाँ पर क्लियर लिख दिया है कि ये बाइनोमियल से बनेगा और बाइनोमियल तभी फॉर्मूला लगता है जब आपका ईयर समान हो, अंतराल जो हो वो सेम हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 के बाद 5 आया, फिर 6, 7, 8, 9। आपका जो क्वेश्चन दिया गया है जो मॉडल क्वेश्चन पेपर में, उसमें ईयर गलती लिखा गया है, कहीं पर छोड़ दिया गया है। तो इसलिए मैं बता दूं कि ईयर का जो डिफरेंस है वो सेम रहता है, तभी आपका बाइनोमियल का फॉर्मूला लगता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। जब आपका ये सेम होगा और उसके बाद ये वैल्यू है उसमें से कोई मिसिंग होगा, 1 या 2 साल का मिसिंग होगा, तो आप बाइनोमियल से आसानी से निकाल सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बता दें कि कभी कभी असमान उतार चढ़ाव भी होता है। यहाँ पर जैसे 50 है 45 है तो 5 नीचे आ रहा है, फिर 38 बीच में कुछ नहीं हमको पता है तो इसको हमको निकालना है। उसके बाद 38, 35 तो अचानक से यहाँ दिखला दे, अचानक से 20 या 10 तो इतना जल्दी उतार चढ़ाव नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर अगर ज़्यादा नीचे गिर गया तो इसको भी हम लोग क्या मान लेंगे, वाट। वाट मानने के बाद ये दोनों मिसिंग हो जाएगा और ये दोनों को हम लोग फाइंड करते हैं। तो वो किसी खास कंडीशन में ही होता है, लेकिन ये क्वेश्चन में केवल एक मिसिंग है। 2006 का जो प्रॉफिट है लाख में वो नहीं दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन में 4 का 50 है। 2004 ईस्वी में 50 लाख का प्रॉफिट हुआ, 2005 में 45 का, 2006 का नहीं पता है जो कि आपको निकालना है। 2007 में 38 का हुआ, 2008 में 35 का हुआ, 2009 में 30 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो ये दिया गया था, तो आपको सीधा इस तरह से फॉर्मेट में लिखना है ईयर और प्रॉफिट को। ईयर को x मानना है, प्रॉफिट को y। x नहीं भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पर x से कोई मतलब नहीं होता है बाइनोमियल में। केवल जो वैल्यू आपको निकालना है उसको हम लोग y मानेंगे और स्टार्टिंग y0 से करेंगे। आप यहाँ पर देखिए y0 हम लिखे हैं, उसके बाद y1 2 3 4 5 तो कहाँ इंड हुआ 5 में। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे y माइनस 1 का पावर 5 इक्वल टू कितना होगा, 0। ठीक है। अगर यहाँ पर 4 में रुक जाता तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं y माइनस 1 का पावर 4 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। ये चीज़ लिखने के बाद आपको इसका फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, जो कि याद नहीं होता है। आपको समझना पड़ेगा कि कैसे आप फॉर्मूला को बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना नीचे ही से लिखने के लिए y5 लिखिए, फिर y4 लिखिए, फिर y3 लिखिए, y2 लिखिए, y1 लिखिए, y0 लिखिए और इक्वल टू 0 लिखिए और थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रखिएगा। इसके बाद आपको स्टार्ट करना प्लस से, तो इसका साइन प्लस दीजिए चाहे मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए प्लस के बाद फिर क्या आएगा, आपका माइनस आएगा, बीच में लिख दीजिए। फिर क्या आएगा, प्लस आएगा, फिर क्या आएगा, माइनस आएगा, फिर क्या आएगा, प्लस आएगा, फिर क्या आएगा, माइनस आएगा। इस तरह से आपको लिख देना है और स्टार्टिंग करना है 1 से। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लिखना है, 1। तो 1 से इंटू होगा, एक बन गया। फिर सेकंड कहाँ तक ये गया था, 5 तक। तो यहाँ पर आपको लिखना है 1 इंटू 5, तो इसका कितना वैल्यू आ जाएगा, 5। ठीक है। उसके बाद जैसे ही आगे आप बढ़िएगा तो यहाँ पर 1 इंटू 5/1 लिखिएगा। ठीक है, इस तरह से लिखिएगा तो आपको याद रहेगा। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। उसके बाद जब आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ लिखिएगा 1 इंटू 5 इंटू और कम करते चले जाइएगा। 5 के पीछे का संख्या कितना आएगा, 4। और इसको आपको बढ़ाना है, 1 इंटू कितना करना है, 2 करना है। तो जब आप इस तरह से कीजिएगा, मतलब एक एक संख्या आपको बढ़ाना है, मतलब 5 से नीचे आइएगा, कितना आएगा, 4। और 1 से आगे बढ़िएगा, इसमें घटता है और इसमें बढ़ता है। तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो यहाँ का वैल्यू कितना आएगा, 10। उसके बाद फिर आपको करना है 1 इंटू 5 इंटू 4 इंटू कितना कीजिएगा, 3। उसी तरह 1 इंटू 2 इंटू 3, 3 कैंसिल होगा, 2 दूनी 4 आएगा और यहाँ पर फिर कितना आने जा रहा है, 10। इसी तरह से फिर आगे का निकाल लेते हैं, 1 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2
और नीचे वाला को फिर बढ़ाते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और उसके बाद इसको कैंसिल करते, इसको कैंसिल करते, इसको कैंसिल करते, तो कितना आएगा 5। उसके बाद फिर आगे लेके जाइएगा तो 1 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, उसी तरह से आपको 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 के बाद क्या आएगा 5, तो सारा कैंसिल हो जाएगा और कितना आएगा 1। तो ये आपका क्या बन गया, फॉर्मूला आपका बन गया y5। 1 का कोई वैल्यू नहीं है, आप 1 लीजिए चाहे मत लीजिए, यहाँ पर हटा भी सकते हैं आप। इस तरह से आपको लेना है और लेके जो वैल्यू आएगा उसको यहाँ पर आपको पुट कर देना है। स्टार्टिंग प्लस से होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। इक्वल टू क्या आने जा रहा है 0। इसका वैल्यू 1 आया, इसका वैल्यू 5 आया, इसका वैल्यू 10 आया, इसका वैल्यू 10 आया, इसका वैल्यू 5 आया और इसका वैल्यू 1 आया। हम लोग उसमें पुट कर दिए, आपका ये फॉर्मूला बन गया। अगर y4 का यहाँ पर आपको निकालना होता तो कैसे निकालते हैं, तो इसी तरह से आपको लिखना होता y4, y3, y2, y1, y0 इक्वल टू 0, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर है। उसके बाद स्टार्टिंग करते 1 से, तो यहाँ 1 लिखते हैं, 1 इंटू कितना लिखते हैं 4, तो इसका आता है 4, ठीक है। 1 लिखिए चाहे मत लिखिए। अब क्या करना है, 4 इंटू कितना लिख देंगे 3, और नीचे वाला 1 इंटू 2, तो 2 दूनी 4, कितना आएगा 6। क्लियर है। 4 इंटू 3 इंटू कितना करेंगे 2, 1 इंटू 2 इंटू कितना करेंगे 3, कटेगा तो कितना आएगा 4। उसके बाद फिर देखिए कितना लिखेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसमें कितना लिखेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, पूरा कट जाएगा तो कितना आएगा 1। ठीक है, क्लियर है। 1 4 6 4 1, ठीक है। देखिए देखें तो आप देख सकते हैं इस तरह से y माइनस 1 का पावर 4 इक्वल टू 0, इसका फॉर्मूला हम लोग निकाले। कितना आसानी से हम लोग निकाल लिए यहाँ पर। इस तरह से y माइनस 1 का पावर 3 का भी आप निकाल सकते हैं, इसी तरह y माइनस 1 का पावर 9 का भी निकाल सकते हैं, 10 का भी निकाल सकते हैं, 12 का भी निकाल सकते हैं। तो जो भी जहाँ इंड करता है उसका फॉर्मूला आपका लग जाता है। तो अब हम लोग इसको साफ कर लेते हैं और साफ करके आगे इसको बना के इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। और इसको साफ कर लिए, फॉर्मूला हम लोग का बन के तैयार है। इसी तरह से आप फॉर्मूला को निकालिएगा और निकाल के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग को वैल्यू केवल क्या करना है, पुट करना है। तो y5 का वैल्यू कितना है 30, क्लियर है। माइनस 5 इंटू कितना होगा 35, प्लस 10 इंटू कितना है y3 38, माइनस 10 इंटू y2 कितना है आपको नहीं पता है, यही निकालना है आपको, प्लस 5 इंटू y1 कितना है 45, माइनस y0 कितना है 50 इक्वल टू 0। अब हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं 30, और आपका इधर कितना आएगा 5 17 175 प्लस 380 माइनस 10 y2, और इसको देखिए 2 5 का 20 और 2 22 225 माइनस 50। सारा माइनस वाला को एक साथ कीजिए और सारा प्लस वाला को एक साथ हम लोग करते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला है और ये प्लस वाला है, सबको आपस में क्या कीजिए जोड़ लीजिए। तो जोड़ते हैं हम लोग 5, इसका आया 5 आएगा, उसके बाद 2 8 2 10 और 3 13 का 3 हाथ में बचा 1, 3 2 5 और 635। अब माइनस वाला को एक साथ कीजिए, तो माइनस वाला ये है, इस तो y2 लगा हुआ है इसलिए इसको नहीं कर सकते आपस में, तो 225 इसका आ जाएगा, और माइनस 10 y2 आया इक्वल टू कितना आया 0। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसमें घटाते हैं माइनस करते हैं, तो 1 0 1 और 6 में 2 गया, तो आपका बचा 410, माइनस 10 y2 इक्वल टू कितना आया 0। तो इसको इस साइड लेके जाते हैं, 10 y2 इक्वल टू कितना आएगा आपका, इधर वाला जो है वही 400 कितना रहेगा 10 ही रहेगा, और y2 इक्वल टू 410 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू कितना आया 41। तो आपका y2 जो है यहाँ पर 41 आपका रिजल्ट आएगा।